स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और अरेबिक स्काई स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 16,900 के पार, हरे निशान में है निफ्टी के 47 शेयर्स। निफ्टी बैंक में भी 550 अंकों का शानदार उछाल, मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन, इंडेक्स 2% ऊपर। मार्केट में चौतरफा तेजी, 2% से ज्यादा उछला निफ्टी का मेटल इंडेक्स, सबसे ज्यादा 4% दौड़ा। नाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी, कैपिटल गुड्स, आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी जमकर दौड़े। मैप माई इंडिया की शानदार लिस्टिंग, 1033 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 30% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है शेयर। थोड़ी देर में मैनेजमेंट से होगी एक्सक्लूसिव बातचीत। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ सुधीर सीतापति के ग्रोथ प्लान से बाजार खुश, मध्यम अवधि में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट, शेयर 5% भागा। उधर विप्रो की नई खरीद ने भरी शेयर में नई जान, 3% ऊपर। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एडगिले एलएलसी का करेगी एक्विजिशन। भारत में डराने लगा ओमिक्रॉन, केस निकले 200 के पार। महाराष्ट्र, दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी के मुताबिक 77 मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड माहौल आज चुस्त दुरुस्त लग रहा है। 2 दिन की भारी सेल ऑफ के बाद मार्केट में हरियाली लौटते हुए दिखी और अच्छी बात यह है जहां खुले वहां से बाजार धीरे धीरे और मजबूत हुआ है। सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी आया है, शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिला है, जिसकी बदौलत अब भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। 17,000 के नजदीक पहुंचते हुए निफ्टी अब 16,900 के लेवल्स के ऊपर टिकते हुए दिख रहा है। तो अच्छा मोमेंटम है, चौतरफा खरीदारी है आज के सेशन में, क्योंकि सिर्फ आपको ब्रॉडर मार्केट्स में नहीं, यानी दिग्गज स्टॉक्स में नहीं, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी या फिर तेजी आज के सेशन में आते हुए दिखी है। तो बाजार की अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि गिरावट हमने पिछले पूरे हफ्ते देखी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन पिछले 2 दिन जो थे वो भारी गिरावट के थे। तो इन 2 दिन के सेल ऑफ के बाद आज मार्केट में रिकवरी बनते हुए दिखी है। निफ्टी अब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक में 500 अंकों से ज्यादा की तेजी है। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट अब 1000 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती हम सेंसेक्स में देख रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स यहां भी काफी पिटाई कल के सत्र में हुई थी, रिकवरी उतनी ही शानदार है। 2% से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स दौड़ा हुआ है। लगभग 600 अंकों की तेजी इस वक्त हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। सारी पॉकेट्स मजबूती दिखा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती बनी है मेटल्स में, रियल्टी में, बैंक्स में, यहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक स्पेशली मिड कैप कैटेगरी के जो शेयर्स हैं वहां शानदार तेजी है। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, लिकर स्टॉक्स, यहां भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। पहले क्विक चेक उनसे मार्केट पर ले लेते हैं, उसके बाद मिड कैप के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाएंगे और बताएंगे साथ ही कुछ अहम खबरें। गाबा साहब नमस्कार। 2 दिन के भारी बिकवाली के बाद तेजी तो दिखी है, अब ये बताइए ये 17,000 तक पहुंचने की कोशिश करेगा निफ्टी या फिर क्या व्यू है इन स्तरों से? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। 17,000 तो एक नॉर्मल है, मेरे ख्याल से वहां तक जाने की चेष्टा कर सकता है। पहुंचे नहीं पहुंचे डजंट मैटर, पैसा तो बना ऑन द वे अप। ये एक आंकड़ा है, लेकिन देखे जाए तो ये शॉर्ट स्क्वीज जो नजर आता है, कल शॉर्ट कवरिंग लास्ट 1 घंटे में हुई थी, अब जो नजर आ रहा है शॉर्ट स्क्वीज है। एक्चुअली बाइंग होना जरूरी है अगर मार्केट में एक अपमूव मिलता है तो 17,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश हो सकती है 17,000 तक जाने की डेफिनेटली। अभी भी 16,924 पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा गावा साहब, खरीदारी या फिर कहें तेजी तो हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। ऐसे में स्टॉक्स निकालें आपने कुछ जहां इन स्तरों से भी खरीदारी की जा सकती हो? जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने जो स्टॉक्स निकाले हैं लॉन्ग साइड, पहला स्टॉक है इप्का लैब। इप्का
अब वो ऑन है, यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है, जो आज नजर आ रहा है उसके हिसाब से लगता है कि 2080 का टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2000 रुपए, तो इफ्का में बाइंग बनती है ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक इस वक्त जो अच्छा लगता है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। बहुत अच्छी तेजी है और जगह भी अच्छी थी बाउंस करने की। 880 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड यूनाइटेड स्पिरिट्स में टारगेट है करीब 920 की। ठीक है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग स्टॉक्स गावा साहब ने चुने हैं मार्केट के माहौल और मूड को देखते हुए। लिकर स्टॉक और साथ ही फार्मा स्टॉक। इफ्का लैबोरेटरीज गावा साहब ने चुना है 2080 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 2000 का। और यूनाइटेड स्पिरिट्स यूएसएल में 920 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ भी एक तेजी की पोजीशंस आपको सुझाई गई हैं, स्टॉप लॉस 880 का। और इफ्का तो इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में चला भी है, दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। अब मिड कैप का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। कल इंडेक्स दिन के दौरान तो हमने 5-6% फिसलते हुए देखा था, आखिर में भी 4% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुआ। अभी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की मजबूती हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। अब स्टॉक्स लाते हैं मिड कैप के आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम है। रियल्टी से शुरुआत करते हैं। कल ये पॉकेट सबसे ज्यादा गिरी थी, आज रिकवरी भी यहां सबसे ज्यादा है। आईबी रियल 6% ऊपर है ऑलमोस्ट। मैक्रोटेक डेवलपर्स में 5% की मूव तेजी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस डीएलएफ ये भी 3.5 से 4.5% की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहे हैं। मेटल्स लाते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। वेदांता, सेल, एमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ भी 2.5% से लेकर 5% का मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो पावर स्टॉक्स, एनएचपीसी, एबीबी इंडिया, टाटा पार, आईईएक्स 3.5-4% तक की मजबूती यहां भी देखने को मिल रही है। अब एक बात देख लीजिए आप आईटी शेयर्स को, यहां भी हमने इंडेक्स में अगर देखेंगे तो 2-2.5% की मजबूती दिख रही है। स्टॉक्स का रिएक्शन देखिए, रामको सिस्टम्स 12.5% ऊपर है। साइबर टेक में 9% की तेजी है। केपीआईटी टेक 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेल्को 5% के अपर सर्किट पर। हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स यहां भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव है आज के सत्र में। शेल्बी हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ, मेट्रोपोलिस 5.5% तक का मूव इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। 5.5% ऊपर इनफैक्ट शेल्बी है। फोर्टिस में 4.5% का मूव है। मैक्स हेल्थ 3% ऊपर है और मेट्रोपोलिस भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक्स एनबीएफसीज में भी खरीदारी है। एनबीएफसीज कुछ सिलेक्टिव आपकी स्क्रीन पर। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 4.5% ऊपर। आवास फाइनेंसर्स में 3.5% का मूव। चोला इन्वेस्टमेंट और पिरामल एंटरप्राइजेस भी 4 से 5% की मजबूती दिखा रहे हैं। कुछ और मिड कैप के गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो आदित्य बिरला फैशन 7% ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% ऊपर है। एसआरएफ और गुजरात गैस में भी 4 से 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। गावा साहब, इफ्का लैबोरेटरीज की तो आपने बात की है, लेकिन हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे फार्मा से थोड़ा अलग हटके तो यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। शेल्बी, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ, मेट्रोपोलिस अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इन तीनों चारों में किसी के साथ कन्विक्शन है क्या कि अभी के स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद भी कुछ पोटेंशियल दिख रहा है किसी में? तो अच्छा लगता है ये। बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर मेट्रोपोलिस का अच्छा है। 3200 का स्टॉप लगाइए और थोड़ा वक्त दीजिए, शायद कल तक 3400 देखेंगे मेट्रोपोलिस को। ये स्टॉक अच्छा लगता है। साइडवेज जोन पर है, लेकिन जो बार बना हुआ है बढ़िया बार है, वो ले सकता है। 3400 तक ले आ सकता है। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस बाइंग यहां पर देखिए और एक्सटेंड होती हुई देखिए पिछले कुछ मिनटों में। मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक भी ऊपर आया है और अब 5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग की। मैप माई इंडिया, आज बाजार का मूड अच्छा, इसलिए लिस्टिंग का दिन भी ठीक रहा। शानदार लिस्टिंग हुई। 1033 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले ये बीएससी पर 1581 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर में हमने थोड़ी कमजोरी देखी। अब बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और एमडी राकेश कुमार वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, कंग्रेचुलेशंस इस लिस्टिंग के लिए। पहले तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना चाहें तो जो लेटेस्ट फाइनेंशियल पिक्चर है मैप माई इंडिया की, वो तो इंडिकेट करती है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। क्या आपको लगता है फिनटेक या फिर जो ऑटो सेगमेंट सर्विसेज हैं वो आगे भी जो ग्रोथ रही है कंपनी की उसको ड्राइव करेंगी? हमारा रेवेन्यू तो हमने आरएचपी में डिक्लेयर किया ही था कि ऑटोमोटिव, मोबिलिटी, अब इसमें जो कंपनीज आप सोच लें सारे ऑटोमोटिव ओईएम को ले सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स है। वैसे ही मोबिलिटी में भी जो कंपनीज हैं। उसके बाद जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं
भले वो ई कॉमर्स करती हो या डिलीवरी करता हो या फिनटेक में हो। जितनी ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं और जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, वो भी जब अपने परफॉर्मेंस को, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, तो उन सबको मैप की जरूरत है। अब मैप अलग अलग फॉर्म में हम इनको देते हैं। किसी को मैप बेसिक मैप देते हैं, तो किसी को हम नेविगेशन के लिए देते हैं, किसी को एपीआई के लिए देते हैं, किसी के लिए हजार 100-200 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेट बन के हम इनको देते हैं और इनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर ऑटो सेगमेंट की स्पेशली बात करें तो आपकी जो अभी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है वो कहाँ स्टैंड करती है, और क्या आपने ऑफ लेट कुछ नए क्लाइंट्स भी ऐड किए हैं इसी सेगमेंट में? अब अगर आप वैसे देखें तो ऑटोमोटिव ओईएम तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे क्लाइंट हैं। आप माने दो तो इसके मेजर क्लाइंट जो हैं, जो 70% हिंदुस्तान का मार्केट देखता है, वो है मारुति और हुंडई, और ये दोनों हमारे क्लाइंट हैं। तो अब हमारा ऑर्डर बुकिंग भी अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में बहुत अच्छे से ग्रो किया है, और वो ऑर्डर बुकिंग ग्रोथ का सिलसिला जारी है। अब हम इसको तो एनुअल जब 1 साल कंप्लीट होगा मार्च में, तो वो भी डिस्क्लोज कर पाएंगे। 6 महीने में जो रेवेन्यू अच्छा हुआ हमारा, वो भी उसका भी कारण था द ऑर्डर बुकिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। सो वी आर वेरी बुलिश अबाउट द फ्यूचर। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर ऑटो के अलावा बिजनेस ग्रोथ समझना चाहें तो जो आपकी मैप सर्विसेज हैं ई कॉमर्स या फिर फिनटेक कंपनीज के लिए, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं? यूनिकनेस बहुत सिंपल है। द बेस्ट क्वालिटी मैप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट एक्यूरेट, 3D 4D 4 डायमेंशन मीन्स रियल टाइम, नियर रियल टाइम। जब इस तरह का मैप है तो आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, नॉन ऑटोमोटिव की ही अगर बात करते हैं तो एप्पल मैप भी जो आप इंडिया में देखते हैं, वो तो मैप माई इंडिया का ही वाइट लेबल्ड मैप है ना। आप अगर अमेजॉन का को अपना जो डिलीवरी करने के लिए राउटिंग की बातें करनी होती है, उसके लिए जब वो एक्यूरेट वे में देखना चाहते हैं, तो मैप माई इंडिया का ही तो मैप किसी फॉर्म में, मे बी एपीआई के फॉर्म में, मे बी मैप के फॉर्म में वो यूज करते हैं। तो आप हमारे तो 500 कस्टमर लास्ट ईयर थे। ये सारे कस्टमर्स तो तरह तरह का बेनिफिट उठा पाते हैं बिकॉज मैप माई इंडिया का मैप और प्लेटफॉर्म जो है जिसके थ्रू हम उनको सर्विस कर पाते हैं इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा, एक चीज और बताइए राकेश जी, जो B2C सेगमेंट है उसमें जो मैप सर्विसेज हैं उसको कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं? अब देखिए, मोनेटाइज करने के तरीके बहुत है ना। हम तो आज तक मोनेटाइज ही करते आए हैं। हम तो और अगर ये कोई चीज फ्री दे रहे हैं तो इससे तो एक तरह से कंज्यूमर्स को जब पता चलेगा तो वो अगर फोन में हमारा फ्री में रखा हुआ है और गाड़ी में बिल्ट इन है, वो दोनों को यूज करेगा डिपेंडिंग अपॉन उसको जो जिस समय इच्छा करे। आज की तारीख में लोग फोन पर गूगल यूज कर लेते हैं और गाड़ी में मैप माई इंडिया का यूज करते हैं। हम उनको यूज टू कराना चाह रहे हैं कि आप फोन में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया राकेश जी, आपका बातचीत की आपने, और गुड लक आपको आगे की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये मैप माई इंडिया के मैनेजमेंट को आपने सुना, जहां हुई है आज लिस्टिंग। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे गावा साहब की राय, और साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपके सामने लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट खबर की। बाजार की नजर आज जी एंटरटेनमेंट पर लगी है। दरअसल जी सोनी डील के 90 दिन के ड्यू डिलीजेंस पीरियड का आज आखिरी दिन है। शेयर बाजार से लेकर निवेशकों तक इसका इंतजार है कि ड्यू डिलीजेंस में आखिर क्या निकला। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ यश जैन मौजूद हैं। यश, बताइए क्या डिटेल्स हैं, क्या ओवरऑल अपडेट है?
दीपाली, जैसा आपने बताया सितंबर 22 को इस ड्यू डिलिजेंस पीरियड का अनाउंसमेंट हुआ था, साइनिंग हुई थी एक अग्रीमेंट की मर्जर के जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच में, और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि वो 90 दिन का जो ड्यू डिलिजेंस पीरियड था वो आज ख़त्म होता है। और जैसा आपने कहा, निवेशकों, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इंतज़ार है कि क्या अपडेट आता है जी एंटरटेनमेंट से इस ट्रांजैक्शन के स्टेटस पे, बट वो इंतज़ार अभी थोड़ा और चलेगा। आज जिस तरीके से अपडेट आता है हमें इंतजार करना पड़ेगा उसका, बट मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बताता हूँ ये ट्रांजैक्शन से। सोनी इंडिया, ये मर्ज्ड एंटिटी जो बनेगी उसमें तकरीबन $1.6 बिलियन इन्फ्यूज करने वाला है। सोनी इंडिया का स्टेक रहेगा 53%, तकरीबन 47% स्टेक जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स का रहेगा। पुनीत गोयनका जो है, जो करंट जी एंटरटेनमेंट के एमडी सीईओ है, वो इस मर्ज्ड एंटिटी के भी एमडी सीईओ रहेंगे अगले 5 साल तक। और फाइनली इसके बोर्ड में 9 बोर्ड मेंबर्स रहेंगे, जिसमें से 5 सोनी एंटरटेनमेंट के थ्रू प्लेस किए जाएंगे ये मर्ज्ड एंटिटी के बोर्ड पे। ये दोनों एंटिटीज जब मर्ज होगी तो इंडिया की लार्जेस्ट मीडिया कंपनी की तरीके से उभरेगी। इसमें मार्केट एंटिटी का शेयर 33% रहेगा, जो कि मार्केट लीडिंग मार्केट शेयर रहेगा, और ये कंपेयर करता है अबाउट 29% मार्केट शेयर जो कि स्टार इंडिया का है, जो इनका क्लोजेस्ट कंपेटिटर होगा। खाली ये नंबर्स को देखिए, मर्ज एंटिटी 63% मार्केट शेयर रहेगा हिंदी मूवीज में, और 51% मार्केट शेयर रहेगा जनरल एंटरटेनमेंट सेगमेंट में। तो काफी बड़ी एंटिटी का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जिसका इंतजार आज है, और हमारी आंखें इस अनाउंसमेंट पे रहेगी। बिल्कुल, तो नजरें टिकी हुई हैं क्या अनाउंसमेंट आती है। हालांकि स्टॉक में रिएक्शन काफी है इस अपडेट के आने से पहले, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ दिन के हाई पॉइंट पर ही कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया यश ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए, और जो भी अपडेट इस पूरे ही मैटर से रिलेटेड आएंगी वो हम आपके सामने लाकर रखेंगे। फिलहाल 346-347 के लेवल्स पर जी एंटरटेनमेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक फोकस में बना हुआ है, 15-15.5 रुपए की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मेटल्स का ऑलरेडी हमने जिक्र किया था, जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है आज, और वेदांता, सेल, नाल्को, ये तमाम वो शेयर्स हैं जो कि अभी भी दिन के हाई पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहे हैं, और एक अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में बनते हुए दिखा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने मेटल पैक में एक रिकवरी देखी थी, और उसी का फायदा घरेलू बाजार में आते हुए दिखा है। वेदांता आप देखिए 337-338 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं ऑटो पैक को, क्योंकि यहाँ पर हमने उतनी तेजी इनिशियली नहीं देखी थी, लेकिन अब जो स्ट्रेंथ है वो और एक्सटेंड हुई है। स्पेसिफिकली 2 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है ट्रेडर्स का। एक तो मारुति सुजुकी और दूसरा था टीवीएस मोटर्स। मारुति की स्पेशली बात करें तो कल काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई थी लोअर लेवल से, और आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 73.23 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, 0.5% की मजबूती के साथ। गावा साहब हमारे साथ इनफैक्ट अगर मौजूद होंगे तो उनसे एक राय जरूर लेंगे स्टॉक पर, कि जिनके पास भी खरीदारी की पोजीशंस हो उनको करना क्या चाहिए। गावा साहब आपका सजेशन क्या है मारुति पर? मारुति पर आज मंगलवार है, तो नॉर्मली मारुति मंगलवार को तो चलता ही है, और लगता है कि आज भी एक अपमूव तो मिला था, लेकिन लोअर लेवल्स में 7,000 के आसपास मारुति में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। अब शॉर्ट कवरिंग चल रही है, अगर ये शॉर्ट कवरिंग बरकरार रहती है तो एक दो दिनों में शायद 7,500 और 7,600 भी देखें। लगता तो है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और बढ़नी चाहिए। प्योरली जो आज और कल हमने जो देख रहे हैं, कल लास्ट टर्न और आज प्योरली हम अब तक शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल 7341 के आसपास कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया काबा साहब इन स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले लेते हैं। इस हफ्ते निर्मल बैंक के विकास सालों के आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी और नैब इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेटी के बीच में मुकाबला हो रहा है। जो अपडेट है वो बता देते हैं। पहले आशीष ने एक स्टॉक ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, इंडस टावर्स, जहां पर खरीदारी की सलाह है 265 के लाइकली टारगेट्स के लिए। 243 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। 250 के आसपास आप ये पोजीशंस
इनिशिएट कर सकते हैं। उन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अब तक के रिटर्न्स की स्थिति क्या है? आशीष लीड करते हुए 3% के गेंस के साथ, दूसरे पायदान पर मेहुल कोठारी, लेकिन इनका पोर्टफोलियो 2% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और विकास सालुंखे का पोर्टफोलियो दे रहा है 4% का ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न। तो यह है अब तक की स्थिति जहां पर आशीष लीड करते हुए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे किम्स यानी कृष्णा मेडिकल के एमडी भास्कर राव से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।